वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 36 सॉल्व करेंगे, जो 2 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट में। हमें एक इंग्लिश में पोएम नहीं, स्टोरी दी हुई है। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं पहले वो देख लेते हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स, कि जब आप इस कहानी को पढ़ो तो आपकी आवाज़ की वो टोन होनी चाहिए जो इस कहानी के अंदर कैरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी है, या उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कोई सैड है तो थोड़ी आपकी वॉइस भी सैड साउंड करे, कोई हैप्पी है तो आपकी वॉइस से लगे कि हाँ हैप्पी है। ऐसे डोंट रीड टू फास्ट, और ज़्यादा जल्दी जल्दी ना पढ़ें। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, और अपनी पेस क्या होता है? स्पीड। अपनी स्पीड को वेरी चेंज करें और पोज लें। पोज मतलब रुकें, जहाँ ज़्यादा ज़ोर दे के कोई बात कहनी हो तो थोड़ा सा जोर देना है किसी बात के ऊपर, 1 सेकंड का पहले गैप लिया, पोज लिया और फिर उस बात को बोला, ऐसे रीड करेंगे। अब ये वर्ड आप याद रखना, ये आगे भी आपका बहुत बार आएगा जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे। फैबल क्या होता है? अब फैबल किसे बोलते हैं? वो स्टोरी जिसके अंदर या तो बर्ड्स या एनिमल्स को यूज़ करके कुछ हमें शिक्षा दी जा रही हो, मतलब जानवरों का इस्तेमाल किया जाए और एक कहानी बनाई जाए, उस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिलती हो। कोई भी पूछे फैबल का मतलब क्या होता है? अ स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, कि उसके अंदर बर्ड्स और एनिमल्स कैरेक्टर्स होंगे जो हमें टीच करेंगे। दैट टीचेस अस अ लेसन, कोई मॉरल, कोई शिक्षा हमें देंगे। इंसान नहीं, उसमें जानवर, पशु, पक्षी, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वो आपस में बातें करते हैं, कुछ ऐसा कहानी बनाई जाती है उन कैरेक्टर्स की कि उससे ज़रूर कोई ना कोई हमें शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा। अब जो आज वाली आपकी स्टोरी है वो है मंकी एंड क्रोकोडाइल। द मंकी बंदर को बोलते हैं और क्रोकोडाइल मगरमच्छ को बोलते हैं। ये भी आपकी पंचतंत्र से ही ली गई कहानी है। आप में से कई लोगों ने ये कहानी पहले सुनी भी होगी। क्या है कहानी? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ मंकी ऑन ए जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक बार की बात है, कहाँ की? एक जंगल की बात है। वहाँ एक बंदर रहता था जामुन के पेड़ पर, और वो जामुन का पेड़ कहाँ था? नदी के किनारे। बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के बिल्कुल किनारे पे वो जामुन का पेड़ था। वहाँ एक मंकी रहता था उस जंगल में। इन द सेम फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ, और उसी जंगल में एक मगरमच्छ और उसकी बीवी भी रहते थे। जैसे ये यहाँ आपको दिखा रखा है, ये जामुन का पेड़ तो नहीं, ये आम का पेड़ दिखा रखा है, और यहाँ मंकी दिखाया बिल्कुल नदी के किनारे पर है ना ये पेड़। और इस नदी में कौन रह रहे हैं? एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ और उसकी बीवी। वन डे द क्रोकोडाइल केम टू द बैंक ऑफ रिवर एंड रेस्टेड अंडर द ट्री। एक दिन मगरमच्छ कहाँ आया? नदी के किनारे पर आया, और वहाँ क्या कर रहा था? आराम कर रहा था पेड़ के नीचे। द काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट्स। तो जब ये आके यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर रहा है तो ये जो ऊपर मंकी था, इस पेड़ पर रहता था, वो बहुत अच्छे दिल का था। काइंड हार्टेड मतलब बहुत अच्छे दिल का था वो। तो उसने क्रोकोडाइल को कुछ फ्रूट्स ऑफर किए, खाने के लिए दिए उसको कुछ फल। द क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स एज ही लव्ड दैम। अब क्रोकोडाइल को अगले दिन भी क्रोकोडाइल वहीं आया और फ्रूट्स लेने के लिए और फल लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको वो फल बहुत अच्छे लगे थे। एज डेज पास्ड बाय द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकेम गुड फ्रेंड्स, और जैसे जैसे दिन बीतते गए क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ था और जो बंदर था वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कैसे बन गए? वो डेली आता, मंकी उसको ऊपर पेड़ पे से, मगरमच्छ तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, तो बंदर पेड़ पर से उसको मीठे मीठे अच्छे अच्छे फ्रूट्स देता रहता, और जो उस मगरमच्छ को काफ़ी पसंद भी आते थे। ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो गई। वन डे
द मंकी सेंट सम फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ। और एक दिन बंदर ने क्या किया, कुछ फल क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए भी भेजे, क्रोकोडाइल को दे दिए कि तुम तो डेली खा लेते हो, लो थोड़े से अपनी वाइफ के लिए भी ले जाना। शी एट द फ्रूट्स एंड लाइक्ड दैम। अब क्रोकोडाइल की वाइफ ने फ्रूट्स खा लिए, फल खा लिए और बहुत पसंद भी आए उसे वो फल, बट वॉज जेलस, पर उसे जलन हो रही थी। किस बात की जलन हो रही थी? एज शी डिड नॉट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद द मंकी। क्यों वो जेलस फील कर रही थी, क्यों उसे जलन हो रही थी? कि उसका पति बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मंकी के साथ। ये चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही थी कि जो मेल क्रोकोडाइल है वो हमेशा वहाँ जाता रहता है उस पेड़ के पास उस बंदर से मिलने के लिए, फ्रूट्स खाने के लिए, तो उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, उसे थोड़ी जलन सी फील हो रही थी। शी टोल्ड हर हस्बैंड, इफ़ द फ्रूट्स आर सो जूसी आई वंडर हाउ स्वीट द मंकीज हार्ट वुड बी, गेट मी द हार्ट ऑफ द मंकी। अब उसने अपने हस्बैंड को, अपने पति क्रोकोडाइल को क्या कहा कि देखो फ्रूट्स में कितना जूस है, कितने टेस्टी ये फ्रूट्स हैं, इतने जूसी हैं, तो सोचो वो बंदर तो उसी पेड़ पे रहता है, डेली वही फल खाता होगा, तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि मंकी का हार्ट कितना ज़्यादा मीठा होगा फिर तो, अगर वो ऐसे ऐसे फल हमेशा ही खाता रहता है। गेट मी द हार्ट ऑफ मंकी, मेरे लिए मंकी का दिल लेकर आओ, मुझे मंकी का दिल खाना है, वो भी ज़्यादा मीठा होगा। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड बट हैड नो चॉइस। अब क्रोकोडाइल अपने दोस्त को मारना तो नहीं चाह रहा था, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, उसे अपनी वाइफ की बात भी माननी थी। तो उसने क्या किया, ही इन्वाइटेड द मंकी टू हिज हाउस फॉर डिनर एंड टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम। उसने क्या किया, बंदर को इनवाइट करा अपने घर पर कि मेरे घर आओ, खाना खाने के लिए डिनर पर आओ, मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाह रही है। द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी खुश हो गया कि भाई क्रोकोडाइल की वाइफ मुझसे मिलने जा रही है, बट कुड नॉट स्विम सो द क्रोकोडाइल टुक हिम ऑन हिज बैक। अब मंकी खुश तो था बट उसको तैरना नहीं आता था, तो वो क्रोकोडाइल की बैक के ऊपर, क्रोकोडाइल के ऊपर बैठकर जाने लगा। कहाँ जाने लगा? क्रोकोडाइल की वाइफ से मिलने के लिए। द क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी दैट ही हैड ट्रिक्ड द मंकी। अब क्रोकोडाइल तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने मंकी को पागल बना दिया, एक तरीके से ट्रिक कर दिया, उसको बुद्धू बना रहा है। वो उसकी वाइफ से मिलाने के लिए नहीं लेके जा रहा, वो तो उन्हें खाने वाले हैं, घर ले जाएंगे और इसका हार्ट खा लेंगे दोनों क्रोकोडाइल्स। हाउएवर व्हाइल टॉकिंग ही टोल्ड द रियल रीज़न फॉर टेकिंग द मंकी होम। और जब ये दोनों जा रहे थे तो ये ऐसे ही बातें कर रहे थे, और बातें करते करते उसने असली रीज़न भी बता दी मंकी को कि क्यों मैं तुझे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। द क्लेवर मंकी सैड, तो जो चालाक बंदर था उसने क्या कहा, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री, वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट। अब बातों बातों में क्रोकोडाइल ने बता दिया कि हमें तो तुम्हारा दिल खाना है, हार्ट खाना है, इसलिए मैं तुझे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। अब बंदर बहुत चालाक था, उसने दिमाग लगाया, क्या कहा कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं तो अपना हार्ट कहाँ रखा है, अपना कलेजा पेड़ के ऊपर ही रख कर आ गया हूँ। वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट, कि हमें वापस जाना पड़ेगा और फिर उसको लेके आना पड़ेगा, मैं अपना कलेजा साथ लेकर ही नहीं आया हूँ। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम एंड टुक हिम बैक टू द ट्री। क्रोकोडाइल ने उसकी बात मान ली बंदर की कि हाँ सच में शायद ये अपना कलेजा घर भुलाया होगा, अपना हार्ट, चलो इसको वापस लेके चलता हूँ, और वो वापस उसे पेड़ पर ले गया। दस द क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ, और फटाफट फिर बंदर कूद कर पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान उसने बचा ली। था ना काफ़ी चालाक बंदर। मोरल क्या है इस स्टोरी का? मोरल ऑफ द स्टोरी, चूज़ योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जो भी आप अपनी कंपनी, अपनी संगत चूज़ करो वो ध्यान से चूज़ करो। जैसी संगत में रहोगे, जैसी कंपनी में रहोगे, फिर आप वैसे ही बन जाते हो। और हमेशा अपनी ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि हमेशा अपने आप को सतर्क रखो, सावधान रहो। थोड़ा सा भी डाउट हो किसी के ऊपर कि ये कुछ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है या कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी माइंड का यूज़ करो, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हो वो चीज़ सोचो। यही इससे हमें
शिक्षा मिलती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डू रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग मतलब, रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा पढ़ना है आपको इसको। रीडिंग द टेक्स्ट और स्टोरी फ्रॉम एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। नोट अ मॉडल रीडिंग बाय द टीचर टू इनिशिएट द एक्टिविटीज़ सजेस्टेड। कैसे करेंगे आप ये? आपको ये लिखना नहीं है इसका आंसर, बस आपको पढ़नी है कहानी। और कैसे पढ़ोगे? बिल्कुल उल्टा स्टार्ट करोगे। जैसे अभी तो हम हमेशा लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं। स्टार्ट हमने फर्स्ट पेज से किया, यहाँ से स्टार्ट किया लेफ़्ट साइड से और ऐसे रीड करते हुए गए थे। लेफ़्ट से राइट गए थे ना स्टार्टिंग से। अब आपको यहाँ ब्रैकेट में बताया हुआ है एंड ऑफ द पेज, ये पेज एंड है यहाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और राइट टू लेफ़्ट। पहले हम ऐसे आ रहे थे लेफ़्ट से राइट, अब की बार उल्टा पढ़ते हुए जाएंगे, उल्टा पढ़ते हुए जाएंगे और पूरी स्टोरी ऐसे ही हमें उल्टी रीड करनी है। वही कहानी अपोजिट बन जाएगी। जैसे यहाँ लाइफ इज सेव्ड मंकी क्लेवर द दस, ये हमने एक एक वर्ड को रिवर्स में पढ़ा इस सेंटेंस के। ये पूरा वाक्य है, इस वाक्य के एक एक वर्ड को हमने उल्टा पढ़ा। लेकिन अगर हम पूरी स्टोरी को ऐसे रीड करेंगे बहुत टाइम लगेगा। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो रिवर्स रीडिंग, कि आप पूरे सेंटेंस को रिवर्स में पढ़ो। सबसे पहले लास्ट सेंटेंस देखो। लास्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि जो चालाक बंदर था उसने अपनी जान बचाई। फिर उससे पहले वाला सेंटेंस देखो क्या है कि क्रोकोडाइल ने उसकी बात मान ली और वापस उसको पेड़ पर ले गया। उससे पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है? चालाक बंदर ने कहा कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं तो अपना हार्ट पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, मुझे वापस ले चलो, मैं उसको ले आऊँगा। ये हम एक एक सेंटेंस को, पूरे वाक्य को उल्टा पढ़ रहे हैं कि हमने कहानी को शुरू से ना रीड करके पीछे से स्टार्ट किया। आप चाहो तो एक एक वर्ड को भी रिवर्स में पढ़ सकते हो, आप ये खुद से ही करोगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, राइट देम डाउन इन योर नोटबुक एंड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड्स। 50 to 70 वर्ड्स। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है क्रोकोडाइल, रिवर एट्सेट्रा, कि आपको इस पूरी स्टोरी के अंदर से फॉरेस्ट से रिलेटेड हुए वर्ड्स, फॉरेस्ट मतलब जंगल से रिलेटेड कोई भी आप वर्ड्स पिक करेंगे। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, उस जंगल में ही थे ना, रिवर भी वहाँ जंगल में ही थी फॉरेस्ट के अंदर। ऐसे ही आप कुछ और वर्ड्स पिक करके एक खुद की कहानी बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ आपको एक दिखा रही हूँ इसके आंसर में कौन कौन से वर्ड्स हमने पिक कर लिए। मंकी, क्रोकोडाइल, ट्री, स्वीट फ्रूट्स और रिवर, ये सब फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। मंकी भी होता है, क्रोकोडाइल भी, पेड़ भी होते हैं, मीठे मीठे फल भी होते हैं और नदी भी उस फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने बताई हुई थी जिसके किनारे पर पेड़ था। अब हमने अपनी तरफ से क्या स्टोरी बना दी, आपको वर्ड्स पिक करके स्टोरी भी बनानी है ना खुद से। 50 से 70 वर्ड्स की, ये थोड़े से ज़्यादा वर्ड्स हो रहे हैं 70 से, बट ठीक है हम देख लेते हैं स्टोरी क्या बनाई अब अपनी तरफ से हमने। कि वन डे अ मंकी वॉज सिटिंग ऑन बैंक ऑफ रिवर विद सैड फेस। ये आपको दिखा भी दिया कि ये दुखी होकर एक मंकी बैठा हुआ था नदी किनारे। द क्रोकोडाइल आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड। तो क्रोकोडाइल उससे पूछता है कि क्या हो गया। मंकी टोल्ड दैट ही हैव टू विजिट हिज विलेज बट ही कांट गो देयर बिकॉज द विलेज इज ऑन अदर साइड ऑफ द रिवर एंड ही डोंट नो हाउ टू स्विम। तो वो उसको बताता है कि उसको अपने गांव जाना है पर वो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसका गांव नदी के दूसरी तरफ है और उसको तैरना भी नहीं आता है। अब ये कहानी हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, आपको कोई और कहानी बनानी हो तो वो भी बना सकते हो। फिर क्या हुआ? द क्रोकोडाइल ऑफर्ड हिम टू कम ऑन हिज बैक एंड क्रॉस द रिवर। क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने उसको क्या ऑफर किया कि तुम मेरी ऊपर बैठ जाओ, मेरी बैक पर, मैं तुम्हें क्रॉस करवा दूंगा रिवर। द मंकी गॉट कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड वाई यू वॉन्ट टू हेल्प मी। अब मंकी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया कि भाई तुम क्यों मेरी मदद करना चाह रहे हो। उसने पूछा क्रोकोडाइल से, तो क्रोकोडाइल ने क्या कहा? द क्रोकोडाइल रिप्लाइड दैट यू ऑलवेज गिव मी स्वीट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री एंड नाउ इट्स माई टर्न टू हेल्प यू। कि तुम हमेशा मुझे मीठे मीठे फल देते हो पेड़ों से, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। दस बोथ बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। और इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब इस कहानी से मॉरल क्या बना हम वो भी लिख देते हैं अपनी तरफ से ही कि लव एंड काइंडनेस आर नेवर वेस्टेड। कि
कि आप किसी से प्यार और जो दया दिखाते हो, काइंडनेस दिखाते हो, वो कभी वेस्ट नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। एंड अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। और मुसीबत में जो काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। बंदर ने बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके हेल्प की थी, हमेशा फ्रूट्स देता रहता था क्रोकोडाइल को, कि क्रोकोडाइल पेड़ पर नहीं आ सकता, और बदले में कुछ मांगता भी नहीं था। अब उसकी लव और काइंडनेस को खुद से क्रोकोडाइल ने फील किया और क्रोकोडाइल ने फिर उसकी मदद की रोड रिवर क्रॉस करने में, है ना। तो वो कभी वेस्ट नहीं जाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप कोई और भी कहानी बना सकते थे इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए। आपको बोला हुआ है ना, आपको नोटबुक में एक खुद की स्टोरी बनाकर लिखना है, छोटी सी कहानी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में है, मेक अ माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड कंपेयर देयर कैरेक्टर ट्रेट्स। विच कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। आपको खुद से एक माइंड मैप तैयार करना है, किनका, जो जो इस कहानी के अंदर कैरेक्टर्स आए थे। कौन सी कहानी में, जो हमने बनाई थी उसमें नहीं, जो आपको दी हुई एक्टिविटी शीट में टोटल कितने कैरेक्टर्स आए, उनकी क्या क्या कैरेक्टर ट्रेट्स थी, कैसी कैसी उनकी आदतें थी, किस तरह के वो लोग थे, वो आपको बताना है। लोग नहीं, सॉरी, जानवर थे। विच कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। और कौन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, आपको वो भी बताना है, क्यों पसंद आया, साथ में वो भी लिखेंगे। मैप कैसे बनाते हैं कि आप लिंक करो, कौन था कौन नहीं था। एक तरीके से आपको ड्राइंग करनी होती है माइंड मैप। किसी भी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो कि 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, कौन कौन, एक मंकी, फिर मंकी का दोस्त क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल की वाइफ क्रोकोडाइल्स वाइफ लिख दिया हमने। ये 3 ही कैरेक्टर थे ना इस पूरी स्टोरी के अंदर। अब इनके आपको बताने कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स कि किस तरह के थे ये। मंकी कैसा था, आपको बताया था, मंकी काइंड हार्टेड था, कि मदद करता था, पेड़ पर से खुद से फ्रूट्स क्रोकोडाइल को भी देता था और उसकी वाइफ के लिए भी भेजे थे। एक तो वो काइंड हार्टेड था, साथ में वो चालाक भी था, क्लेवर था ना। तभी तो जब क्रोकोडाइल की बात उसने पकड़ ली कि ये मुझे मारने के लिए लेकर जा रहे हैं, मेरा हार्ट खा लेंगे, तो उसने चालाकी दिखाई थी। तो हम इसकी 2 क्वालिटीज़ बता देते हैं, एक तो ये काइंड हार्टेड था और एक ये क्लेवर था। ऐसे ही आपको क्रोकोडाइल की और उसकी वाइफ की भी क्वालिटीज़ बतानी है, कैसे उनके ट्रेट्स थे। तो क्रोकोडाइल कैसा था, एक तो फुलिश था। फुलिश क्यों था, अपने ही दोस्त को, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसको ही मारना चाह रहा था, और चीटर भी था, डिसऑनेस्ट भी था। मतलब एक तरीके से वो भरोसे के लायक नहीं था, वफा नहीं दिखा रहा था, अपने दोस्त के साथ भी नहीं दिखा रहा था, डिसलॉयल भी कह सकते हो आप, कि लॉयल नहीं था वो। और फुलिश, अपनी वाइफ की बातों में आ गया तो भी फुलिश था वो, है ना। ऐसे ही उसकी वाइफ कैसी थी, एक तो वो बहुत जेलस फील करती थी, जेलस उसका नेचर बताया इसके अंदर हमें, है ना। और एक वो सेल्फिश थी कि सिर्फ खुद का सोच रही थी। वो ये नहीं सोच रही थी कि डेली कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स वो क्रोकोडाइल को देता है, वो बस जेलस हो गई, जलन हो रही थी उसे, और मतलबी थी, काफ़ी सेल्फिश थी। ये हमने इसकी क्वालिटीज़ बता दी। अब आपको इनमें से कौन पसंद आया, आपको वो भी बताना है, क्यों पसंद आया वो भी बताना है। ऑब्वियसली कोई फुलिश के या फिर चीटर तो पसंद नहीं आया होगा, ना ही कोई जेलस या सेल्फिश टाइप का आपको पसंद आएगा। कैसा पसंद आएगा, जो काइंड हार्टेड भी हो और साथ में चालाक भी हो। तो हम इसके आंसर में साथ में क्या लिख देंगे, आई लाइक्ड द मंकी मोस्ट बिकॉज ही वॉज काइंड हार्टेड एंड क्लेवर ऑल्सो, कि वो काइंड हार्टेड भी था और क्लेवर भी था, इसीलिए हमें मंकी पसंद आया। आपको माइंड मैप भी बनाने के लिए बोला गया था, तो आप माइंड मैप में यही ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, डायग्राम सा बना के दिखा देंगे। लिंक करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना, कि ये तीनों आपस में लिंक्ड है। लिंक्ड कैसे, जुड़े हुए कैसे हैं, मंकी, मंकी का दोस्त, उसकी वाइफ। फिर ये थोड़ा जेलस फील करती थी मंकी से, है ना। एक तरीके से हमने मैप तैयार कर दिया, जैसे गूगल मैप से होता है, कहीं पहुंचने का आपको रास्ता बताया जाता है तो वो रोड आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, वैसे ही हमने इन तीनों कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ दिया। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4th क्या है, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, रीड एटलीस्ट 1 मोर फेबल एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। आपको अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में हर टाइप की बुक्स होती हैं, वहाँ स्टोरी बुक्स भी आपको मिलेंगी। लिखा हुआ है क्या, आपको रीड करनी है एक और फेबल। देखो यहाँ स्टोरी ना यूज़ करके क्या वर्ड यूज़ किया, फेबल यूज़ किया। मतलब आपको जानवरों वाली कहानी पढ़नी पड़ेगी, जानवर, पक्षी, जो भी आप रीड करें। स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी ना फेबल का क्या मतलब होता है, वो कहानी जिसमें हम एनिमल्स को
या बर्ड्स को कैरेक्टर के रूप में दिखाते हैं और उससे हमें कोई मोरल शिक्षा मिलती है। अब इसमें आप अकबर बीरबल वाली टाइप स्टोरीज नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ वर्ड स्पेशली इन्होंने लिख दिया है कि फैबल होनी चाहिए। आपको इंसानों की कहानी नहीं, जानवर या बर्ड्स वगैरह को यूज़ करके कोई मोरल शिक्षा वाली स्टोरी देखनी है और फिर सुनानी है, वो शेयर करनी है। किसको? अपने भाई बहनों को या फ्रेंड्स को। मैं आपकी हेल्प के लिए एक स्टोरी आपको बता देती हूँ, फैबल स्टोरी ही, जिसमें हम एनिमल्स को ही यूज़ करेंगे जो मोरल शिक्षा हमें देंगे। क्या कहानी है? आंसर 4। आपको ये सुनानी है, किसी को लिखनी नहीं है, सुनानी है। और इसमें भी जानवर ही हैं सारे। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वॉज ए क्रूअल लायन हु किल्ड एनिमल्स फॉर नो रीज़न। जंगल का जो राजा था वो बहुत क्रूअल शेर था, जो जानवरों को ऐसे ही मारता रहता था बिना किसी रीज़न के। द एनिमल्स वॉन्टेड टू पुट एन एंड टू दिस। और जितने भी जानवर थे वो इस चीज़ को रोकना चाह रहे थे, ख़त्म करना चाह रहे थे। सून दे केम अप विद एन आइडिया। और फिर उन्हें एक आइडिया आया कि हम क्या करते हैं, ये राजा तो हमारे जो क्रूअल लायन हैं, शेर हैं, ये सबको ऐसे ही मारते रहते हैं बिना किसी बात के, तो हमें कुछ करना चाहिए। इन्होंने मिलकर डिसाइड किया सभी जानवरों ने। द एनिमल्स प्लीडेड विद द लायन नॉट टू किल दैम। दे प्रॉमिस्ड टू ऑफर हिम an animal every day. The lion agreed to this as he did not have to hunt. उन सब ने मिलकर क्या कहा शेर को कि आप ऐसे ही सब हम जानवरों को मत मारा करें बिना किसी रीज़न के, हम एक एक करके आपके पास आते रहेंगे खुद से। जब उनका खाने का टाइम होगा उस टाइम पर हम पहुंच जाया करेंगे, आप हम में से किसी एक को खा लिया करना, एक एक करके हम डेली आएंगे। तो शेर भी इस बात पर मान गया कि ठीक है, बहुत सही है, मेरे को अब शिकार करने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा, खुद से ये एक एक करके मेरे पास आ जाया करेंगे। अब शेर उनको बोल भी देता है कि अगर किसी दिन तुम में से नहीं आया ना कोई, तो मैं सबको खा जाऊंगा। फिर क्या हुआ? 1 by 1 एनिमल्स वर सेंट टू द लायन। एक एक करके फिर एनिमल्स जाते रहे। सून इट वॉज द रैबिट्स टर्न। अब जो जाता था उसको तो लायन खा लेगा, एक एक करके जाते थे। अब सब को टेंशन नहीं रहती थी कि भाई आज उसका नंबर है वो मरेगा, भाई आज उसका नंबर है वो मरेगा। ऐसे ही एक दिन किसका नंबर आया? खरगोश का नंबर आया। अब रैबिट की वाइफ और उसका सन रोने लगे, बट द क्लेवर रैबिट वॉज नॉट अफ्रेड एंड केम अप विद एन आइडिया। पर ये जो खरगोश था ये काफ़ी चालाक था और ये डरा नहीं हुआ था, इसके दिमाग में कोई आइडिया था। उसने बोल दिया अपनी वाइफ को और बेटे को कि डोंट वरी, आई विल कम बैक सेफली, कि मैं मेरी चिंता मत करो, मैं आराम से सेफली वापस आ जाऊंगा। द रैबिट रीच्ड द लॉयंस den वेल पास्ट हिज लंच टाइम। अब रैबिट जानबूझकर लेट गया लॉयन की den मतलब गुफा में जहाँ शेर रहता था, वहाँ जानबूझकर लेट गया, उसके खाने के टाइम के बाद गया। द हंग्री लॉयन रॉड इन एंगर। अब शेर को तो बहुत गुस्सा आया हुआ था, वो धाड़ने लगा गुस्से में। बट द रैबिट वॉज रेडी विद हिज आंसर। लेकिन जो खरगोश था वो तैयार था अपने आंसर के साथ कि क्या जवाब देना है जब शेर गुस्सा करेगा तो। ही सेड अनदर लॉयन हैड पाउंस्ड ऑन हिम ऑन द वे, कि बीच में एक दूसरा शेर आ गया था, उसने मुझ पर हमला कर दिया था। आई समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम दिस फियर्स लॉयन। और फिर मैं उनसे किसी तरह बचा के आप तक आया हूँ। जानबूझ के शेर को ये जवाब दे दिया तो शेर को भी गुस्सा आया कि मेरे अलावा कौन और राजा आ गया, मेन तो मैं हूँ यहाँ। द लॉयन वॉज फ्यूरियस व्हेन ही हर्ड देयर वॉज अनदर लॉयन इन द फॉरेस्ट। द रैबिट लेड द लॉयन टू एन ओल्ड वेल। द लॉयन रश्ड टू द वेल एंड रोड। अ डीप रोड केम फ्रॉम इनसाइड। अब खरगोश चालाक था, शेर को बोल दिया कि एक और शेर आया हुआ है और मैं उससे बचता बचाता आया हूँ। तो शेर को भी गुस्सा आया, चलो मैं देखता हूँ कौन शेर आया हुआ है। और रैबिट उसको कहाँ ले गया? एक कुएं के पास। अब कुएं में जाके शेर ने देखा उसको, जैसे ही उसने दहाड़ा रोर किया तो कुएं में आवाज़ गूंज के दोबारा से उसकी आवाज़ वापस से आई, बहुत अंदर से तेज आवाज़ आई। द अदर लॉयन स्प्रैंग फ्रॉम दैट वेल, कि भाई उस कुएं के अंदर ही वो झाँक के फिर देखने लगा। देखो ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है ना। ही पीप्ड इन एंड सॉ हिज ओन इमेज। उसको खुद की इमेज नज़र आ रही थी। द फुलिश लॉयन थॉट इट वॉज अनदर लॉयन। लेकिन बुद्धू शेर को क्या लगा कि वहाँ कोई और दूसरा शेर है। एंड जम्प्ड इनटू द वेल टू फाइट विद हिज रिफ्लेक्शन। और
कुएं के अंदर ही कूद गया अपनी ही खुद की रिफ्लेक्शन के साथ लड़ने के लिए। दैट वॉज द एंड ऑफ द विक्ड लॉयन। और इस तरह जो वो एक तरीके से ख़राब लॉयन था, क्रूअल लॉयन था, उसका खात्मा हो गया कि वो कुएं में गिर गया। अब इससे मोरल हमें क्या मिलता है? यू कैन विन ओवर इवन अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विद योर माइंड, कि आप बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पर्सन से भी जीत सकते हो। किसकी हेल्प से? अपने दिमाग की हेल्प से। अगर आप माइंड लगाओ तो आप किसी से भी जीत सकते हो। अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।